Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैनल लिसन करने के लिए। हरे कुछ कृष्णा कुछ प्रभु जी। चलते रहता है, इट्स ओके। ऐसे भी हम लोग कितना हम बातें करते हैं ना, है ना। आप लोग ज्यादा करते हैं, मैं कम करता हूं, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले कुछ दो तीन बातें थी। एक 9 पीएम के लिए क्या बात रखे थे? 7 पीएम पे कुछ बोल रहे थे। 9 पीएम के लिए ये बात है, याद है किन्हीं को? 9 पीएम पे बात करेंगे उसके बारे में। कुछ तो बोल रहे थे, 7:15 पे बात कर रहे थे। यस, याद है? नहीं याद है? यस। चलिए तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से चैतन्य चैतामृत में छोड़े थे। दुख देने वाला विषय है, थोड़ा कष्ट वाला है, परंतु ठीक है, उस बात को भी ऐसे ही रखेंगे। और कृपया सब कोई देखिए, समझिए, हम सब कोई भी कार्य करें तो आज्ञा अनुसार कर सकते हैं। अब आज्ञा किसकी चलेगी? आज्ञा किसकी चलेगी, है ना। अभी मैं किन्हीं डिवोटी से बात कर रहा था, तो शास्त्र अगर खुद से, पहले तो एक बात जान लीजिए, उन डिवोटी ने पहले बोला कि उनमें 75% तो बदलाव आ गया है। पूरा का पूरा बदल चुके हैं वो। जो पहले हुआ करते थे 75% बदल गए। एक्चुअली में हम सभी को 100% बदलना है, तो अभी थोड़ा 25% काम बाकी है। परंतु आप समझिए, हम सभी का हृदय पूर्ण रूप से बदल जाना चाहिए। हम सभी का हृदय हमेशा कृष्णा के लिए धड़कना चाहिए। अब ये बोलना बड़ा आसान है। देखिए, अगर सच में किसी का हृदय इस प्रकार से नहीं बदल रहा है, किसी को इतना अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। या तो मेडिसिन देने वाले में गड़बड़ है, या मेडिसिन लेने वाले में गड़बड़ है, बस। और कोई तीसरा कोई गड़बड़ नहीं होता, है ना। और कोई कोई चीज ही होती है विश्व में जो कि हर व्यक्ति को वो चीज चाहिए होती है। जैसे अगर सपोज कीजिए मुझे मीठा पसंद है, मैं पसंद की बात नहीं करता हूं, मैं मीठा ज्यादा खा सकता हूं। या फिर और क्लियरली चले, नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडिया में है, तो अक्सर परिवारों में क्या होता है, रोटी खाई जाती है, रोटी ज्यादा खाते हैं, और राइस या फिर रोटी या मोटा अनाज ज्यादा खाते हैं, और राइस जैसा चीज कम खाते हैं। अगर हम ईस्ट या साउथ इंडिया में चले जाएं, तो हम चावल ज्यादा खाते हैं और रोटी कम खाते हैं। अब सपोज कीजिए, ऐसा हुआ हुआ है वृंदावन में, एक्चुअली में ऐसा हुआ। अगर कोई नॉर्थ इंडियन है और उसे बस चावल चावल खिला दिया जाए, वो बचपन से रोटी रोटी खाकर गया है, उसे बस चावल चावल खिला दिया जाए, तो उसकी हालत खराब हो सकती है, जरूरी नहीं है होए, हो सकती है। तो हम सभी एक तरीके से चल रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक रूप में वो तरीका क्या होगा?
आध्यात्मिक रूप में भी हम आगे बढ़ेंगे, पर तरीका क्या होगा? किस तरीके से चलेंगे? कैसे चलेंगे? है ना? कौन चलाएगा हमको? हम स्वयं अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते। प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, समझिए। इसको समझ पाना में ही बहुत सारे समय लग जाता है। लोग नहीं स्वीकार कर पाते। लोग नहीं स्वीकार कर पाते। आज चैतन्य चेतामृत में भी यही बात लिखा होता है कि अगर आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे एक बहुत ही फाइन लाइन है, पतली रेखा है। दीक्षा के बारे में बोला जाता है। देखिए, दीक्षित हमें हरे कृष्णा महामंत्र में होना है। वहाँ पे भी एक बात, वो बात क्लियरली लिखी हुई है। जो दीक्षा मिलती है, वो हरे कृष्णा महामंत्र में। और आप सभी हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं। हम लोगों को आज्ञा अनुसार कार्य करना है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना। तो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है ना? और पूर्ववर्ती आचार्यों के विरुद्ध कोई बात बोले तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूर्ववर्ती आचार्यों में होते हुए गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है। ये ज्ञान कभी भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी लुप्त नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुरूप ही होना चाहिए। परंतु एक बात और है, इस ज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम्म, ये एस्पेक्ट ये है कि हम सरलतम शब्दों में समझ में आना चाहिए। हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान सरल शब्दों में समझ में आना चाहिए। अब देखिए कैसा है, आप समझिए। पहले में लोगों की आ, बुद्धि इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, इतनी दृढ़ हुआ करती थी कि पहले एक बार सुन लेते थे, याद रह जाता था। धीरे 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 स्मृति, है ना? स्मृति। पहले शास्त्र भी स्मृति होते थे, श्रुति स्मृति। सुन करके जो याद रह जाए उसको श्रुति बोलते थे। ठीक है, जो तो पहले हम लोगों का स्मरण शक्ति इतना स्ट्रांग हुआ करता था। अब धीरे 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 सिचुएशन कैसी हो रही है कि हमको कुछ याद नहीं रहता। होता है ना? हमको कुछ याद नहीं रहता। हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। तो हम लोगों का मेमोरी कैसा हो गया है? हम लोगों का मेमोरी हो गया क्षणिक, है ना? इस मेमोरी के साथ, इस बुद्धि के साथ, इस जागृति के साथ, जो क्षणिक बुद्धि क्षण भर काम करती है, अगले क्षण भूल जाती है। हम आध्यात्मिक पथ पे चलेंगे कैसे? कल तक तो हमने सोचा था ये करेंगे, आज सोच रहे हैं ये करेंगे। देखिए, समझिए, हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, कुछ कार्य करने के लिए नहीं, गुरु का हित साधने के लिए। आप समझिए, अगर हम गुरु का हित चाहेंगे तो गुरु हमारा ही हित चाहते हैं। वो गुरु हो ही नहीं सकता जो हमारा हित ना चाहता। कोई भी जो हमारा हित नहीं चाहता वो गुरु कैसे हो सकता? जो अपना हित चाहता हो वो गुरु नहीं हो सकता। है ना? ठीक इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भी परा दुखा दुखी होते हैं। दूसरे का दुख में दुखी हो जाते हैं और दूसरे का ही हित चाहते हैं, ताकि वो खुश रहे तो हम भी खुश रहें। स्वतंत्र रूप से खुश नहीं रहते। हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा।
और मेरा बहुत, बहुत, बहुत विनती पूर्वक एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों में थोड़ा भी, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो कृपया मुझे बताइए। पूछिए, जानिए, जो करना है कीजिए, बदलाव लाइए। सब में आएगा। देखिए, प्लीज़ समझिए, अगर हम लोग इतने वर्षों से यहाँ पे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और आप सोच के देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्यों बैठा हूँ? हर जगह इतने सारे कार्य होते हैं, मैं डेली आ जाता हूँ यहीं पे। मंदिर भी रहता हूँ, पहले 7:15 पे क्लास, क्लास, पहले 5 पीएम पे क्लास। एक्सक्यूज़ेज़ मैं भी बना सकता हूँ ना। बहुत लोग आप में से कभी कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया। मेरे साथ भी हो सकता है। और जब मैं मंदिर हूँ या फिर मैं कहीं और हूँ या फिर कहीं और दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, मैं तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ बना सकता हूँ। आप 1 बना सकते हैं, मैं 10 भी बना सकता हूँ। मेरे को देखने वाला भी कोई नहीं है। मतलब मॉनिटर करने वाला, देखने वाला मतलब मॉनिटर करने वाला। अच्छा, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे। मेरी मर्ज़ी, मैं चला जाऊँ। बहुत सारे डिवोटीज़ डरने लग गए थे। प्रभु जी, आप वृंदावन जा रहे हो, कहीं क्लासेस लेना बंद मत करो। आप समझिए, किया जा सकता है, पर करेंगे क्या? अगर वो आपके हित के लिए होगा तो कर देंगे। आपके हित के लिए होगा? नहीं होगा। मात्र इस कारण से कि मैं आपका हित देख रहा हूँ, आपको अपना हित नहीं देखना चाहिए। प्लीज़, ये करना ही पड़ेगा। ये सभी को करना पड़ेगा। अगर मैं आपका हित देख रहा हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ, इसका अर्थ है आप अपना हित मत देखिए। आप मेरा हित देखिए और मेरे कहे अनुसार चलने लगिए। या तो दूसरी बात होगी, मैं आपका हित नहीं देख रहा हूँ, है ना? ये जैसे एक छोटा-सा 3 साल का बच्चा होता है ना, अगर वो माता-पिता से बुद्धि लगाने लग जाए कि पिताजी मेरे लिए तो ये अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है, हैं? मूर्ख हो। अगर पिताजी और माताजी अपना ना प्रेमवश बच्चे का हित देख रहे हैं, तो बच्चे को अपना हित नहीं देखना चाहिए। अगर देखेगा तो क्या होगा? माता बोलेगी ये, पिता बोलेंगे वो, बच्चा बोलेगा वो, है ना? तो आप बस ये देखिए कि आदेश क्या मिल रहा है ना? और ये मैं साफ-साफ रख दूँगा, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? थोड़ा-सा भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मैं रख दूँगा। यहाँ पे मेरा मेरा हित है इसमें, इसमें मेरा हित है। अब आप ये करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते मत कीजिए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से भी बातें की हुई। मतलब आप समझिए, पूर्ण रूप से बदलाव तभी आएगा जब आप मेरा हित देखने लग जाइएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नज़रिया, मेरे दृष्टिकोण से देखने लग जाइए, सब बदल जाएगा। उन्होंने बोला 75% बदला है और वो बहुत ही हर्षपूर्वक बोल रहे थे। बोले मेरे जीवन में कभी इतना बदलाव नहीं है, पूर्ण रूप से बदल गया। परंतु बोले तो यही 75%। जब 75% बोले तो 75 नहीं, उसको 90, 95, 98, 99, 100 तक ले जाना है ना? और सभी को जाना है। और जब 100% बदल जाइएगा तो आप मेरे जैसे नहीं होइएगा, मेरे जैसे नहीं होइएगा, मेरे गुरु के जैसे होइएगा। आप समझिए, आज ही हम लोग बात किए थे सूर्य सूर्य प्रकाश वाला, तो आप सूर्य प्रकाश बन जाइएगा, गुणात्मक रूप से कृष्णा जैसे बन जाइएगा और फिर कृष्णा धाम जाइएगा। यही तो प्रोसेस। जब तक वलीन तो कृष्णा धाम कैसे? जब पूर्ण रूप से गुरु के अनुरूप बन जाइए, गुरु जैसा बन जाइए, गुरु के शब्दों के अनुरूप बन जाइए, तो गुरु वो आपको अपने गुरु जैसा बना देंगे, फिर कृष्णा धाम चले जाइए।
इतना सरल तो है। और जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई भी कारण हो, आपकी गलती हो, मेरी गलती, सामने रख दीजिए, कोई संकोच मत कीजिए। कोई संकोच मत कीजिए कि प्रभु जी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए और मैं हमेशा पॉज़िटिव सोचूँगा। अगर कोई अपनी मलिनता भी सामने प्रकट रखता है, तो मैं उसमें बुरा नहीं जानूँगा, मैं उसमें अच्छा जानूँगा। क्योंकि जैसे ही उसने अपनी मलिनता सामने रख दी, वो मलिनता से बाहर निकलना चाहता है, तभी तो उसने सामने रखा। जो मलिनता में स्थित रहना चाहता होगा, वो मलिनता क्यों रखेगा? आप सोच के देखिए। अगर कोई मलिनता से निकलना नहीं चाहता है, वो अपनी मलिनता क्यों बताएगा? जो निकलना चाहता है वही तो बताएगा। डॉक्टर को पेशेंट जाकर के अपनी बीमारी कब बताएगा? जब वो बीमारी से निकलना चाहता है। वो तब थोड़ी ना बीमारी बताएगा जब वो बीमारी में रहना चाहता है। तो आप कभी भी एडमिट कर दें, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। मेरे को बुरा तब लगेगा जब आप भगवत धाम नहीं जाइएगा, जब आप भक्ति नहीं कीजिएगा, जब आप कृष्णा के कार्य के लिए नहीं लगिएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने लिए, अपने कार्य, अपना भौतिक जीवन के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु कृष्णा के लिए नहीं करते। और जब हमारा हृदय नहीं धड़क रहा है, कृष्णा, 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 हृदय नहीं धड़क रहा है, हम कृष्णा के धाम कैसे होंगे? कृष्णा स्वयं बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, हो ही नहीं रहा। हमारा दिल नहीं धड़कता उनके लिए, कृष्णा के धाम कैसे जाएंगे? जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं ना, मथुरा वृंदावन में रहने वाले हैं, तो उसका आशय ये है, और वहां पे मथुरा वृंदावन में रहने वाले लोगों को बहुत ही एलिवेटेड पर्सनालिटी बोला। धाम में रहने वाले, बाकी भी धाम जो उसमें भी रहने वाले बहुत एलिवेटेड, परंतु सबसे सबसे ज्यादा महिमा वृंदावन की। परंतु अगर वृंदावन में रहते हैं और हृदय में कृष्णा कृष्णा नहीं चल रहा है, हृदय में श्रीमती राधा रानी महारानी का चिंतन नहीं चल रहा, तो फिर हृदय थोड़ी ना, ये पत्थर है, पत्थर है ये, हृदय थोड़ी ना, है ना? जिनके हृदय में कृष्णा चलते रहते हैं वो पावरफुल होते हैं। चलिए, पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। मेरा प्लीज ये रिक्वेस्ट मान लीजिए, ये मेरे हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए, ठीक है? ये मान लीजिए, है ना? इसमें कोई मत कीजिएगा, इसमें कोई इधर-उधर मत कीजिएगा, ठीक है? कि क्या करें, क्या नहीं करें, है ना? ये अच्छा, वन खुला हुआ है क्या? क्या करें, क्या नहीं करें, ये मत कीजिएगा, ठीक है? जो बोल रहे हैं वही कीजिए, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है। और अगर कोई कष्ट आता है तो कृपया बताइए, ये कष्ट आ रहा है मुझको। आपकी बात पालन करते समय मेरे को ये कष्ट आ रहा है। मैं ये आप जो बोल रहे हैं उसमें ये बात है, इसका मैं पालन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रही। बोलिए। और मैं तो मतलब ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं है, सबके सामने बोलिए। मैंने सुना नहीं है। कौन बोलता है सबके सामने बोलिए? अगर मेरे विरुद्ध भी बोलना है तो सबके सामने बोल दीजिए। कौन बोलता है? मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर किन्हीं को कोई भी डाउट रहे, कृपया पूछा कीजिए। परंतु अपने आप को बदलिए, शुद्ध ज्ञान में स्थित कीजिए। आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो स्थिति है, उसमें से बाहर निकलिए। आप जो भी हैं, आप जो भी हो, आप उसमें से बाहर निकलिए और शुद्धता में आइए। देखिए, समझिए, अगर सपोज कि आप मेरे गुरु जैसे हो गए, हैं?
तो कैसे होगा? तो भगवान के शुद्ध ज्ञान में स्थित हो गए ना, फिर भगवत धाम क्यों नहीं जाएंगे? आप सभी का लक्ष्य कुछ और है क्या? भगवान से प्रेम जागृत किया करने के अलावा भी कोई लक्ष्य है क्या? नहीं है ना। तो बस आज्ञा पालन। तो बोला जा रहा है, करते चलिए, है ना? करते चलिए, ठीक है? यस, कंटिन्यू करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं, विपुल प्रभु जी ने प्रेयर किया था, आई एम सॉरी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। तात्पर्य: सामान्य रूप से मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक तो वो जो नितांत भौतिकवादी हैं, भौतिक संपत्ति के कारण कामी हैं और शिव की पूजा करने से जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशुतोष होने के कारण शिव जी सामान्य जनों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अतः यह देखा जाता है कि सामान्य जन उनकी पूजा करने में विशेष तत्पर रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भौतिक जीवन से ऊब गए हैं। वे मोक्ष पाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जो यह समझता है कि वह देह नहीं वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। भगवान शिव भी यह सुविधा प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से लोग आर्थिक विकास करके धन कमाने के लिए धर्म धारण करते हैं, क्योंकि धन से वे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। किंतु जब वे जीवन से ऊब जाते हैं, वे आध्यात्मिक ब्रह्मानंद चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर से तदाकार तदाकार होना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चार भौतिक जीवन के पुरुषार्थ हैं और भगवान शिव सामान्य जनों के तथा आध्यात्मिक ज्ञान के में उन्नत लोगों के समान रूप से मित्र हैं। अतः इनसे शत्रुता करना दक्ष के लिए उचित न था। यहाँ तक कि वैष्णव भी, जो इस लोक के सामान्य तथा उन्नत जनों से बढ़कर हैं, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं। इस प्रकार वे सबों के मित्र हैं, चाहे सामान्य जन हो, उन्नत जन हो या कि भौतिक भक्त या कि भगवत भक्त हो। अतः सॉरी प्रभु जी, उन्नत जन हो या भगवत भक्त हो, अतः किसी को भी ना तो शिव जी का अनादर करना चाहिए, ना उनसे शत्रुता करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बार मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। आप सभी ने क्लास में कितनी बार ये बात सुनी होगी? कभी भी शिव जी से द्वेष मत कीजिए। कभी कभी रोना आ जाता है कि शास्त्र में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो हम लोग जान रहे हैं, और यकीन मानिए ये मैंने पहले पढ़ा हुआ नहीं था। ये मैं एज इट इज पढ़ा हुआ कहीं भी नहीं, कहीं पे भी नहीं देखा। इनफैक्ट इट ऑल स्टार्टेड, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, कभी मैं देख रहा था कि कोई शिव जी के प्रति बुरा बोल रहा था। फिर मैंने कुछ कुछ शास्त्रों को पलट करके देखा, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है शिव जी परम वैष्णव है। जो परम वैष्णव हो उनकी अवहेलना भी कैसे कर सकते? आप कृपया शिव जी के अनुयायियों की भी अवहेलना मत कीजिए। टीवी और वो क्या सीरियल में प्रेत, भूत प्रेत जो होते हैं, जो शिव जी के अनुचर करते हैं, उनका मजाक करते हैं या उनसे डराते हैं। ना तो उनका मजाक होना चाहिए, ना उनसे डरना चाहिए।
जो भी भूत प्रेत भी हो, परंतु शिव जी की आज्ञा अनुसार या शिव जी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। शिव जी क्या शिव जी के लिए चल रहा है। उनसे डरने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो भी उत्तम भक्त माने जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वैष्णव के लिए कोई कार्य कर रहा है, सपोज कीजिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के लिए कोई कार्य कर रहा है, अब वो अधम भौतिकवादी भी हो, कोई गिरा हुआ भौतिकवादी भी हो, परंतु अगर शुद्ध हृदय से कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के लिए कार्य कर रहा है, तो उसे हम कभी भी भौतिकवादी भी नहीं जान सकते। हम नहीं जान सकते। यस, क्या ऑडिबल नहीं है क्या? सभी को सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। यस, बाकियों को भी सुनाई दे रहा है? ओके, 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 ठीक। हम्म, तो अगर कोई भौतिकवादी भी हो, परंतु भगवत भक्त की सेवा कर रहा है, इनफैक्ट परंतु भगवत भक्त की सेवा किस लिए कर रहा है? ऐसे नहीं कि अ, अ, उनसे भौतिक लाभ के लिए कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद कहीं पे कोई वस्तु खरीदने गए। अब कोई दुकानदार है, दुकान का मालिक, वो वस्तु कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद को सस्ते में दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उनके तो इतने सारे फॉलोवर हैं। अगर मैं शिला प्रभुपाद को वस्तु सस्ते में दूंगा तो इतने सारे फॉलोवर भी आएंगे। अब लक्ष्य क्या है? भौतिक लाभ। अब ये आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए शब्द यूज किया गया था शुद्ध हृदय से। अगर कोई शुद्ध हृदय से, अब कोई वापस से सेम एग्जांपल, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद है, किसी दुकानदार के पास गए, अब वो जानता है कि ये तो शुद्ध भक्त है। वो क्या कर रहा है? वो कम से कम दाम में दे रहा है कि आप आपकी बस सेवा कर दें, आप मेरे से ले लीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सेवा के लिए उनको फ्री में भी देना, आप ले लीजिए, ले लीजिए, है ना? जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद का हारमोनियम देखा। मैं सोचा हारमोनियम कहाँ से लिया है? अगर वैसा करे कोई हारमोनियम बेचने वाला, वैसा करे कोई, तो दोनों कार्य कर सकता है। भौतिक लाभ के लिए भी कर सकता है और इसलिए भी कर सकता है क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, हमको उनकी सेवा करनी। आप लोग आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस टाइम बोलने वाला था, नहीं बोला। जब 7:15 पे क्लास चल रही थी, तो मैं आज जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे तुलसी महारानी का वो एक एक रूम बनाया हुआ है, छोटा-सा। तो वहाँ पे बहुत लोग तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं और फिर जाते हैं। एक भक्त थे और वो भक्त बाहर की नहीं। वो भक्त क्या करते कि बहुत बार मेरे को हरे कृष्णा बोले। मैं भी कभी भी कोई भक्त हरे कृष्णा बोल रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली बोलेंगे। वो भी टेंपल में मेरे को देखते बहुत बार। आज क्या किया उन्होंने? आज उन्होंने प्रणाम किया। मैं सोचा तुलसी महारानी को कर रहे होंगे, पर फिर मैंने देखा, नहीं, ये प्रणाम तो मेरी तरफ है। मैं फिर देखा पीछे कोई महात्मागण तो कोई नहीं, ना, नहीं है। क्लास चल रही थी, आप लोग देखे हो, कहीं गौर किए हो, कैमरा एकदम उल्टा हो गया, तो मैं पहले प्रणाम किया। समझिए, कोई अगर भगवत भक्त आपको नमन करे, यू शुड, आपको भी नमन करना चाहिए। आप कभी अपने आप को उच्च मत जानिए।
ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं अपराध मत कीजिए। कोई भी भक्त आपको नमन करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को उच्च जान रहे हैं। अच्छा ठीक है, नमन किया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद लें। शिव जी के पास हम लोगों ने ये बहुत बार जाना कि शिव जी के पास 2 कारणों से लोग जाते हैं। सीधे-सीधे एकदम क्लियरली रख देता हूँ। कुछ लोग फलप्रद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो फलप्रद नहीं करेंगे उसको शिव जी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्ज़ैक्ट पढ़िए। वरन नहीं, जो समझता है ये लाइन पढ़िए। जो समझता है वह देह नहीं वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव भी यह सुविधा प्रदान करते हैं। क्या सुविधा प्रदान करते हैं? कि अगर कोई आत्मा अपने आप को जान ले, तो वो उस आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। शुद्धि इसी प्रकार की होती है। पहले हम निम्न स्तर पे होते हैं, फिर और अच्छे, फिर और अच्छे, फिर परम शुद्ध स्तर पे, हाईएस्ट लेवल पे, है ना? वस्तुतः रियलिटी ये है, हम लोग धीरे 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 धीरे, चाहे कोई भी हो, अपने आप को ऊंचा और अच्छा। आप एक भौतिकवादी को भी देखिए, वो क्या करता है? पहले धन कमा रहे हैं, फिर क्या करता है? और धन कमा रहे हैं, फिर क्या करता है? और धन कमा रहे हैं। भौतिकवादी क्या करेगा? और धन कमा रहे हैं, और संसाधन जुटा रहे हैं, है ना? धीरे 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 क्या करेगा? सबसे अच्छा बनना चाहेगा, है ना? असलियत ये है कि अगर आप अपने आप को भौतिक रूप से अच्छा बनाए तो अलग स्थिति है, परंतु अगर आध्यात्मिक रूप से सबसे अच्छा बनाए, तो सबसे अच्छा का नाम मालूम है क्या है? हम्म? अगर आध्यात्मिक रूप से सबसे अच्छा बनाना चाहिए, लोग बोलते हैं, प्लीज कोई ऑफेंड मत होइए, लोग बोलते हैं सबसे अच्छा ये है कि हम भगवान बन जाए। नहीं, ये नीचे स्तर है। भगवान बनना नीचा स्तर है, भगवान से भी ऊंचा स्तर है। भगवान से भी ऊंचा स्तर है हमारे लिए। हमको अगर भगवान बनने का मौका दे दिया जाएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। हमको कोई बोलेगा कि आप भगवान बन जाइए, हमको नहीं बनना। उससे भी ऊंचा स्तर क्या है? भगवान बनने से भी ऊंचा स्तर क्या है? भगवत भक्त बन जाना, भगवान के भक्त बन जाना। आप सोचिए, कृष्णा साफ भगवत गीता में बोलते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। आप सीधा भगवान के हृदय में पहुंच जाए, इससे ऊंचा स्तर भी कोई होगा? हम लोग इस भौतिक जगत में, इस भौतिक मलिनता में स्थित, परंतु इस भौतिक मलिनता में रहते हुए भी, इस गंदगी के बीच में रहते हुए भी हम शुद्धतम स्तर तक पहुंच गए, हाईएस्ट लेवल। उससे ऊंचा स्तर है ही नहीं, उससे ऊंचा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम वहां तक पहुंच गए। शिवजी भी परम वैष्णव। परम वैष्णव का अर्थ है जो उच्चतम भक्त हो, परंतु कृष्णा सभी को अलग अलग काम देते हैं। शिव जी को दे दिया कि ज्ञान का प्रसार कीजिए, कीजिए, क्योंकि लोग अपने आप को शरीर रूप में जानना चाहते हैं। जानिए, शरीर रूप में जानना जानिए। जो नहीं जानना चाहता है उनको भी शिव जी मार्ग प्रशस्त तो कर देते हैं। तो आपको अज्ञान के रूप में शिव जी की भक्ति करनी है,
कि ज्ञान के रूप में भगवत भक्त बन के उनको शुद्धतम भक्त जान करके भक्ति करनी है, वो आपके ऊपर। अज्ञान में रहना है कि ज्ञान में, वो आपके ऊपर। है ना? शिव जी सभी के मित्र हैं, किसी का अहित नहीं करते। और सती माता यही बोल रही है। देखिए, वो तो आशुतोष है, बहुत आसानी से वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, सभी की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। कोई भौतिक इच्छा लेकर के आता है तो उसको पूरा कर देता है, कोई आध्यात्मिक लक्ष्य ढूंढता है, जैसे नारद मुनि के सामने रादर ध्रुव महाराज जंगल में चले गए। नारद मुनि उनको रास्ता बता रहे कृष्णा तक जाने का। तो शिव जी दोनों करते हैं। तुमको कृष्णा तक जाने का रास्ता चाहिए, मैं बताऊंगा। तुमको संघर्ष करना है, भौतिकता में रहना है, मैं रख दूंगा। हमको क्या चाहिए? कृष्णा दोनों प्रदान कर। आपको क्या चाहिए? है? ये इंपॉर्टेंट। आपको क्या चाहिए? तो ऐसे शिव जी से द्वेष करना, देखिए, हम लोगों में बस एक ही कमी है। अगर मेरा बस चले ना, और मैं आपके हृदय से एक चीज कम कर दूं, एक चीज, बस एक चीज, मैं सभी के हृदय से द्वेष चुरा लूंगा, बस। बाकी सारी चीजें बहुत सरल हो जाएगी। अगर आप द्वेष नहीं कीजिएगा तो बाकी सारी चीजें एकदम सरल हो जाएगी। एकदम आसानी से आप सभी बात मान लीजिएगा। जो बोलूंगा सो मान लीजिएगा, जो बोलूंगा सो कीजिएगा, सब भगवत धाम दीजिएगा। बस एक ही चीज है जो बहुत बहुत कष्ट देती है। हमारा इस भौतिक अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा अगर हम द्वेष द्वेष से हम मुक्त हो जाए, द्वेष से दूर हो जाए। इस भौतिक संपदा को ही खत्म कर देगा, नाश कर देगा। बस द्वेष से दूर हो जाए। बड़ा मुश्किल है। सोच के देखिए, एक चीज, मात्र एक चीज, कभी छोटे रूप में, कोई कभी बड़े रूप में, कभी विकराल रूप में, कभी अलग अलग रूप में द्वेष आते रहते। आप सोच के देखिए, कितनी बड़ी चीज होगी ऐसी चीज जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि अगर वो हटा दीजिए और किसी को भी मेरे सामने लेगी, कोई भी हो, वो बदल जाए। कोई भी। और जब ये सारी बातें हैं ना, इतना क्लियर है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम लोग कृष्ण नाम का प्रचार, आप लोग भी कृष्ण नाम का प्रचार बहुत कम है, बहुत कम है। अब द्वेष तो हर किसी को अपना समाप्त करना ही पड़ेगा। अगर वो हटा दिया जाए, उसको साइड रख दीजिए। द्वेष के साथ कोई कृष्णा के पास नहीं जा सकता। अगर वो हटा दें और सच में बदलाव आ जाए, बोलता हूँ 15 दिन में बदलाव आ जाएगा। भगवत गीता का सेशन सुन लीजिए, बदलाव आ जाएगा। अगर सच में आ जाए, सच में आ जाए, उसका अर्थ मालूम है क्या? उसका अर्थ ये है कि हम आध्यात्मिक बन जाएंगे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन जाएंगे। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमको बहुत सारा जानने का आवश्यकता नहीं होता, हमको शुद्ध रूप से जानने की आवश्यकता होती है।
तो ना ही शिव जी से हमको हर उससे जिनको भी कृष्णा ने शक्ति प्रदान की है, उनसे कभी द्वेष नहीं। इनफैक्ट किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ तो कृष्णा से ही निर्मित है। अब किससे द्वेष कीजिए? हो सके तो सबकी मदद कीजिए। अगर कोई पतित अवस्था में भी है तो उनकी मदद कीजिए, और जिनकी मदद नहीं कर सकते वहां से हटा दीजिए। सपोज कीजिए कि कोई कोई बुरा कार्य कर रहा है, ठीक है, वहां से हटा दीजिए, अपने आप को दूर कर लीजिए। कर रहा है वो अपना बुरा कार्य कर रहा है, मूर्ख है। आप कुछ मदद कर सकते हैं, उनको बुरे कार्य करते हुए रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, नहीं रोक सकते हैं तो बचाइए। सरल रूप में बोले, या तो उनको बचा लीजिए या अपने आप को बचा लीजिए। देखिए, दोनों स्थिति में आप अपने आप को बचाएंगे। या तो उनको बचा लीजिए, उनको बचाएंगे तो क्या होगा? अपने आप को तो बचाए, हैं? जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, तो परोपकार भी कर दिया। परंतु कभी-कभी क्या होगा, हैं? जैसे नाम अपराध में भी आता है, क्या? अभक्तों को कृष्णा नाम की महिमा सुनाना, ये नाम अपराध। तो अब क्या है कि कोई द्वेष में स्थित है, अब उनको क्या करना है, उनसे थोड़ा दूरी बना। द्वेष में स्थित है ना, द्वेष कर रहा है ना, दूर, अपने आप को बचा लीजिए। या तो आप कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे या अपने आप को बचा लेंगे, परंतु प्रयास हमेशा कीजिए। अगर ये ज्ञान पूर्ण शुद्ध है तो सब तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत कम लोग, सबको ही संघर्ष करना है। मेरी बात मानिए, सबको ही संघर्ष करना है। आप मुझे एक एक नाम बताइए, आपका एक एक संबंध बताइए। आपके संबंधी है ना, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, पेरेंट्स है, फैमिली है। एक एक का नाम बताइए, एक एक का हिस्ट्री बता दीजिए, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे संघर्ष कर, सब कोई रो रहे हैं। देखिए, माया देवी का प्रभाव ऐसा है कि रोते हुए खुशी के आंसू निकल रहे हैं। ले हाँ, हम तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम तो खुश हैं। माया देवी एक थप्पड़ मारी, दूसरा थप्पड़ मारी, अरे देखो आज तो कम थप्पड़ मारी, है ना? जैसे आजकल हम लोग करते हैं ना, ठंडा है, आज तो कम ठंडा है, ज्यादा ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, कंबल ओढ़ो सो जाओ। ज्यादा ठंडा का भी अपना फायदा है। गरम गरम पानी पिएंगे, कंबल ओढ़ेंगे, सो जाएंगे। माया देवी थप्पड़ मारती है तो ऐसे ही होता है। माया देवी कोई ऐसे थप्पड़ थोड़ी ना मारती, गाल में दाग हो जाएगा, ऐसा नहीं मारती। माया देवी ऐसे ही थप्पड़ मारती कि हाँ, हमारी पतित अवस्था होगी, हम उसमें भी अच्छे ही जानेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा होगा। शिव जी यही माया का प्रसार करते हैं, और उनका प्रसार करना बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। क्योंकि जो लोग अपने आप को शरीर जानते हो, उनके लिए ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर जान करके शरीर रूप में आनंद पाना चाहते हैं। अब अगर सपोज कीजिए, जैसे अभी देखिए ठंड से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी जैसे ही मौसम थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, फिर क्या बोलेंगे? अरे कष्ट वाला दिन गया, अब अच्छा दिन आ गया। सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? भौतिकवादी इस प्रकार से सोचना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं? अगर उनको ये अनुभूति हो गई कि ये जो अभी थोड़ा दिन अच्छा लग रहा है, फिर वापस से बुरा लग जाएगा, फिर गर्मी लगने लग जाएगी। अगर भौतिकवादी को ये ज्ञान रहेगा, ये बोध रहेगा, तो फिर वो आनंद कैसे लेंगे? हम सत्य को इसलिए अस्वीकार करना चाहते हैं क्योंकि झूठ में आनंद लेना चाहते हैं, माया में आनंद लेना चाहते हैं। हम भौतिक जगत में इसीलिए हैं, क्योंकि हम माया में आनंद लेना चाहते हैं। तो शिव जी अगर माया का प्रसार करते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि लोग माया में आनंद लेना चाहते हैं। दे रहे हैं, लो। आध्यात्मिकता चाहिए, वो भी ले लो, परंतु दोनों एक साथ नहीं मिलेगी।
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आश्लेषा माता। हरे कृष्णा गुरुजी। आपने क्या फोन किया था? क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्माननीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमलंग व्यक्ति को नहीं जानते? वे श्मशान में असुरों के साथ रहते हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती है। वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और श्मशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। तात्पर्य: शिव जैसे महापुरुष की भर्त्सना करना निरर्थक है और ऐसा उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है, जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। पहले उन्होंने कहा, आप शिव को अशुभ कहते हैं क्योंकि वे स्मशान में असुरों के साथ रहते हैं, अपने शरीर में मृतकों की राख लगाते हैं और नरमुंडों की माला माला से अपने अपने को सज्जित करते हैं। आपने उनके अनेक दोष बताए हैं, किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं, जिनकी आप निंदा करते हैं? चूंकि सती साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, अतः यह उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से वरन तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। शिव कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, यही शास्त्रों का मत है। वे न तो भगवान के स्तर पर है और न सामान्य जीवात्माओं के स्तर पर। ब्रह्मा प्रायः सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा है। कभी-कभी सब कोई सामान्य जीवात्मा उपलब्ध नहीं होता, तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार अंश द्वारा ग्रहण किया जाता है। किंतु साधारणतः यह पद इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जीवात्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप में ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है। यद्यपि शिवजी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, यहाँ इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों की तथाकथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के वंशज 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का इसी प्रकार आदर करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिवजी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। अनेक पुराणों में कभी-कभी इसकी पुष्टि की जाती है कि कोई-कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वह लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है। किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म संहिता में शिव को दही या मट्ठा जैसा कहा गया है। दही दूध से भिन्न नहीं, क्योंकि दूध से ही दही बनता है। अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इसी प्रकार शिव भी एक प्रकार से श्री भगवान है, किंतु दूसरे विचार से वे ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी हमें दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है। ये विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं, तो उसका उद्देश्य देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है। भगवद गीता 9.25 में यह भी कहा गया है कि यदि कोई किसी विशेष देवता को पूजना चाहता है, तो सबों के हृदय में आसीन भगवान उस देवता के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे वह व्यक्ति उस देवता के धाम को पहुंच सके। यान्ति देवव्रता देवान। देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य देवताओं के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की पूजा द्वारा वह दिव्य लोक को जा सकता है। वैदिक साहित्य में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख है। यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है, जो सामान्य जीवात्माओं यहाँ तक कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं, तो सती के पिता दक्ष को भी यह मानना चाहिए था। सती के कथन का यही तात्पर्य था। वे वास्तव में अपने पिता के घर उत्सव में सम्मिलित होने नहीं आई थी। यद्यपि आने के पूर्व उन्होंने अपने पति से यही तर्क तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना चाहती थी। यह तो कोरी दलील थी, क्योंकि अपने अंतःकरण में उन्होंने यह भाव बना रखा था
कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेंगी कि शिव से विरोध बनाए रखना वृथा है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। किंतु जब वे अपने पिता को समझा पाने में असमर्थ हो गई, तो उन्होंने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जैसा कि अगले श्लोक में श्लोक में मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसीलिए बोलते हैं कि शुद्ध भक्त जो करते हैं कृपया करके प्रत्यक्ष रूप में जो दिख रहा है ना, अपनी आंखों से जो दिख रहा है, कृपया वो मत देखिए। जो बताया जा रहा है उसका पालन कीजिए। हैं? दिखने में क्या दिखा? दिखने में ये दिखा कि सती माता विरोध करके आ गई। भाई द वे 5-7 मिनट कंटिन्यू करें ना, 10 बज के 7-8 मिनट चलेगा ना? हाँ? थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। कर दें? ये जल्दी जल्दी हाँ बोलिए, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो दिखने में क्या लगता है? दिखने में तो यही लगता है कि सती माता विरोध करके आ गई है। श्लोक में पढ़ा भी था हम लोगों ने, साफ साफ लिखा हुआ था ना, है पति के आदेशों का पालन कर, सब कुछ लिखा हुआ था। पढ़ा, गुरु है, पति है, सब कुछ जाना था। परंतु हुआ क्या? उसके पीछे भेद क्या है? एकदम अलग है। प्रत्यक्ष रूप से क्या दिख रहा था कि माता से अपने अपने सहजनों से मिलने जा रही है। भेद क्या था? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो उसमें सम्मिलित होने जा रही है। दिख दिख क्या रहा था? यही सब दिख रहा था, परंतु है क्या? इसीलिए बोलते हैं शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप अपनी बुद्धि से नहीं समझने चाहिए। नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अर्थ का अनर्थ करके आइए। अगर अपनी बुद्धि से हम भगवान के बारे में समझेंगे तो अर्थ अनर्थ करके आएंगे, और ये बारंबार करेंगे। ठीक है, अपनी बुद्धि नहीं लगाए, समझिए कि क्या पास टाइम हुआ है ना? नहीं तो जब पूतना का पास टाइम होगा ना तो सोचेंगे कि पूतना तो बहुत बड़ी राक्षसी है और ये है वो है। पता चलता है शुद्ध भक्तों से सुन करके, टीवी चैनल देख करके कभी पता चला था कि माँ का स्तर दिया गया? कोई टीवी चैनल ने बताया था क्या? कोई सीरियल ने बताया था? सीरियल के विरुद्ध मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो टीआरपी के लिए काम, सॉरी। कभी टीवी चैनल सीरियल देख करके पता चला था? हैं? कितना सिंपल सा पास टाइम है पूतना वाला, कभी सुना? परंतु शुद्ध भक्तों को सुनते तो क्या, माँ का स्तर दे दी, माँ का सम्मान दे दी। कभी जय विजय के बारे में पता चलता है क्या? जब रावण और कुंभकर्ण की बातें करते हैं, लंबा लंबा सीरियल बना देते हैं, लोग भी लंबा लंबा पास टाइम सुनाते हैं, परंतु उनके बारे में पता चलता है कि जय विजय ही है, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए आए हैं। शिव जी के बारे में लोग बताते नहीं है, तमोगुण का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। बोल देंगे तमोगुण का प्रचार कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ है, नहीं हम बोलेंगे नहीं, बाकी कुछ कुछ बता देंगे, इधर उधर की बातें बता देंगे। पॉपुलर और अनपॉपुलर होकर के हम अपना प्रचार और ज्ञान बताएंगे क्या? ये बोलेंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे तो बोल देते हैं, और बोलेंगे तो अनपॉपुलर हो जाएंगे तो नहीं बोलते। इस प्रकार से भगवत ज्ञान प्रचार करेंगे, समझिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हृदय में मात्र सच को रखें, है ना? हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, है ना? अम, ये वाला पास टाइम, ये वाला हम लोगों ने 7:15 पे जाना था, है ना? बहुत बार भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान के बराबर या भगवान ही बोल दिया जाता है ना? एग्जैक्टली यही बात है ना? स्टार्टिंग ही हम लोग यहाँ से किए थे, है ना? वो श्लोक आया था तो हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे, भगवत भक्तों। कृष्णा ऐसे ही करते हैं, एकदम सेम चीज हम लोग स्टार्ट किए थे 7:15 जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैं देखा सबसे पहले तो यही श्लोक है, भगवान और भगवत भक्तों और
क्या? भगवान की शक्ति, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर एक्सप्लेन किए थे क्या? कि जो श्रेष्ठ रूप में, उच्च रूप में भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान बोल दें तो उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। मात्र इस कारण से सूर्य प्रकाश और सूर्य में कोई भिन्नता नहीं है ना? जब कभी-कभी कोई बोल देता है भगवान गुरु, है ना? गुरु को भगवान के स्तर पे रख दिया। तो आप समझिए उनका अर्थ ये नहीं है कि गुरु भगवान हो गए। उनका अर्थ ये है कि गुरु आध्यात्मिक रूप के हैं और गुरु आध्यात्मिक रूप के हैं, भगवान भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ना? तो दोनों में भेद क्या? जब गुरु कृष्णा की बात बोल रहे हैं, कृष्णा भी अपनी बात बोल रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? जब गुरु की बातों में कोई मलिनता नहीं हो, तो वो तो कृष्णा की बात बोल रहे हैं, बराबर है वो, दोनों में कोई डिफ़रेंस नहीं है। इसीलिए बाकी लोगों को हम कभी किसी को भगवान बोल देते हैं, किसी को भगवान बोल देते हैं, वो सब तो मूर्खता है। परंतु कोई अगर कृष्णा के अनुरूप कार्य करने लगे, तो भगवान ठीक है, लोग बोलते हैं। अब अगर कोई बोल भी दे, तो आप बस इतना ही जानिए कि हो सकता है उसको कृष्णा का कोई गुण दिख रहा हो उसमें, इसलिए बोल दिया। उनको दिख रहा होगा, किन्हीं ने भी किसी को भगवान बोल दिया, तो हो सकता है कृष्णा का कोई गुण दिख रहा होगा। परंतु इस प्रकार से भौतिकवादियों को बोलना तो ठीक तो ठीक। कभी-कभी भावावेश लोग बोलते हैं। ओके, चलिए। यस। ओके, ये अभी जान रहे थे, ठीक है, कि भूत प्रेत अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल सपोज कीजिए स्थिति ऐसी हो जाए कि शिव जी आपके घर आए, शिव जी स्वयं आपके घर आए और वो अपने संगियों को साथ लेकर के आए, तो आप क्या कोई भूत प्रेत साथ में ले आए किसी को भी, क्योंकि वो तो गर्हित से गर्हित, नीचे से नीचे को भी नहीं त्यागते, वो सभी को स्वीकार कर लेते। तमोगुण के स्वामी हैं, तमोगुण से नीचे तो कुछ हो नहीं सकता। सबसे नीचे भी हैं, भूत प्रेत भी बन गए हैं, तब भी शिव जी स्वीकार कर लिए। अब अगर सपोज कीजिए शिव जी आपके घर आए और भूत प्रेत को साथ लेकर के आए और बोले कि प्रसादम क्या-क्या है? आपने कृष्णा को बहुत अच्छा-अच्छा प्रसादम खिलाया। अब क्या कीजिएगा? शिव जी और उनके भूत प्रेतों को आप नहीं खिलाइएगा? बताइए। कोई भूत प्रेत आ गया तो आप क्या बोलिएगा? कि हम नहीं खिलाएँगे? हुँ? क्या कीजिएगा? समझिए, हमको भूत प्रेत जब भी भूत प्रेत मतलब आप निचले स्तर तक मान लीजिए। कोई भी अगर भगवान से जुड़ा हुआ हो या भगवान के शुद्ध भक्तों से जुड़ा हुआ हो, हम उनको नीचा नहीं जान सकते। हमारे लिए अगर भूत प्रेत शिव जी के साथ आ रहे तो पूर्ण सम्माननीय है। ये दक्ष प्रजापति इसीलिए तो द्वेष कर रहे थे। ये तो भूत प्रेत वाले हैं, ये तो शमशान वाले हैं, ये तो राख भस्म वाले हैं। अगर वो शुद्ध भक्त से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हम कभी भी उनको बुरा नहीं जान सकते। क्योंकि कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है समस्त पापों से मुक्ति देता है। शिव जी कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत। तो अगर शिव जी पाप भी कर ले, वो तो नहीं कर रहा है, वो तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परंतु अगर पाप भी कर ले तो हम कैसे देख लें? हम कैसे देख लें? वो तो कृष्णा के प्रति पूर्ण शरणागत है ना? फिर पाप कहां से करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्तों की कभी भी
गंदगी, अगर गंदगी है भी, तो भी नहीं देखनी चाहिए। गंदगी हो ही नहीं सकती। शुद्ध भक्तों के हृदय में कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा धड़कते हैं। गंदगी कहाँ से होगी? अगर शिव जी भूत प्रेतों के संग मिल जाएं, तो भूत प्रेतों को भी तो कृष्णा तक ले जाना चाहते हैं ना? नहीं ले जाना चाहते। चाहते हैं तमोगुण से रजोगुणी बनो, रजोगुणी से सतोगुणी बनो, कृष्णा तक आध्यात्मिक भक्ति करो। चाहते हैं। उसमें क्या बुरा है? और उससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए। आई एम सॉरी, मैंने टाइम देखा नहीं था। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हंसा माता जी। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। पूरा आवाज खटर खटर। बाबू जी बंद करती हूँ मैं। ओके, हिमांशु माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय जय भागवत की जय 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 कृष्ण की जय जय भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा का प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी ऐसी भी जिज्ञासाएं हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ रहा हूँ ताकि पीठ और पैर दोनों दर्द कम हो, बड़ा दर्द। ओके, यस, प्लीज, इन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? कोई भी जिज्ञासा है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। 7 PM वाले भी जो कोई जिज्ञासा है तो पूछ लें। उस टाइम मैंने टाइम नहीं दिया। लेकिन मंदिर में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा उस समय दिक्कत हो जाती है। फिर दर्शन नहीं करते, दर्शन नहीं करा पाते। बाय द वे, जब कीर्तन चल रहा था तो बहुत जोर की आवाज आ रही थी क्या मेरी? आवाज ब्रेक हो रही थी या किसी भक्त ने बताया? परंतु आवाज जोर से भी आ रही थी कि बहुत ज्यादा जोर से आ रही थी। मेरे को मोबाइल थोड़ा दूर पकड़ना चाहिए। प्लीज बता दीजिएगा, मेरे को आइडिया नहीं है ना। मैंने तो नहीं सुना, आप लोगों ने सुना? ठीक है। हाँ, बहुत जोर से आ रही थी। ओके। ओके, तो मोबाइल थोड़ा थोड़ा दूर पकड़ूंगा। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, सॉरी। ओके, मेरे को आइडिया नहीं था कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही होगी। मैं ऐसे ऊपर पकड़ा हुआ था, तो पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा था बहुत ज़ोर। बट ठीक है, आपसे थोड़ा दूर। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो बताइए।
हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना? ओके, फिर एंड कर सकते हैं, पक्का? कुछ भी पूछना रहे पूछ लिया कीजिए। बस ये रिक्वेस्ट है कि सब कोई पूर्ण रूप से पालन कीजिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। ओके, चलिए, तो कोई जिज्ञासा नहीं होने से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कीर्तन, है ना? ऋचा माता जी, कीर्तन प्ले करेंगे। हरे कृष्णा। यस, थोड़ी देर कीर्तन सुन लीजिए, 10:30 तक। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था अभी ही टेम्पल में बहुत अच्छा लग रहा था अभी ही टेम्पल में कीर्तन कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। हुँ, तो ये अच्छा था कि खराब था? मतलब अगर बहुत अच्छा लग रहा था तब तो करना चाहिए। अगर वैसा अच्छा कर लग रहा था प्रभु जी, मतलब अच्छा लग रहा था। आपकी आवाज़ इतनी तेज़ थी इसके वजह से ऐसा लगा कि आप ही कीर्तन कर रहे हैं टेंपल में। अच्छा, मैं ही कीर्तन कर रहा था। नहीं, मैं हाँ, कीर्तन नहीं करता। एक्चुअली में आप लोग मालूम है एक बात नोटिस कीजिए, कभी भी मैं क्लास स्टार्ट होती है ना, तो कीर्तन करना होता है, मेरे को ट्यून-व्यून याद नहीं होती। परंतु वहाँ पे जिस ट्यून में वो गाते हैं, उसी ट्यून में गा लेते हैं। हुँ, देखते हैं? हाँ, हाँ। तो ये हो जाता है। वहाँ पे ट्यून मैच कर जाती है। यहाँ पे नहीं हो पाता। यहाँ पे जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है, ट्यून कौन-सा ट्यून, कौन-सा ट्यून याद नहीं रहता। ठीक है। देखिए, कृष्णा रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस देते हैं। रिमेम्बरेंस भी उनके ही लिए लगा देंगे, फॉरगेटफुलनेस भी उन्हीं के लिए लगा देंगे। याद रखना है तो याद दिला दीजिए, भूलना है तो भूलना दिला दीजिए। हमको तो कृष्णा चाहिए। भूल करके भी हम कृष्णा में भूल जाएँ, अपने आप को कृष्णा में भूल जाएँ। याद रखना है तो हम याद करके कृष्णा को याद करें। तो कृष्णा जो भी शक्ति दे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो कृष्णा के लिए लगाना है। हम ज़ोर से गा सकते हैं, वो भी कृष्णा के लिए लगाना है। नहीं गा सकते, वो भी कृष्णा के लिए लगाना है। जो भी है, हमको तो कृष्णा के लिए लगाना है। हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। एक लक्ष्य कृष्णा, दूसरा कोई नहीं। यस, चलिए कीर्तन सुनते हैं, है ना? पॉसिबल नहीं है कि श्री राम लला का प्रसाद हमारे पास पहुँच जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए कितनी भीड़ है, किसको मिलेगा? अब प्रसाद ऑफ़र भी करेंगे क्या? मेरे को तो नहीं लगता है इतनी भीड़ होने के बाद महीने दिन में भी प्रसाद ऑफ़र करेंगे। कहीं बाहर से प्रसाद अगर दे दें तो अलग बात है। ये प्रसाद प्रधानमंत्री जैसा मेरे को बताया गया, प्रधानमंत्री ने महामंडलेश्वर को दिया और उनने किन्हीं महामंडलेश्वर के पास कोई कॉन्टैक्ट में कोई एक भक्त हैं, वो गए, उनको मिला, उनने सुबह भी टेम्पल में मिले थे, शाम को भी मिले थे। तो वो ला कर के हम लोगों को बाँटे। तो बड़ा अमेज़िंग है मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सोच के देखिए ऐसा लग रहा है जैसे 22 को इनॉग्रेशन हुआ, है ना? 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, 23 को 1 दिन बीच में रहा, 24 को मेरे पास आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हुआ, ठीक है। ये सब कृपा है। तो धाम में रह कर के कोई मतलब सरप्राइज़ नहीं होता। हाँ, ठीक है, हो गया। असंभव असंभव चीज़ें हर दिन होती हैं। यही है कृपा को स्वीकारिए। जब कृपा मिलती है स्वीकारिए, एक्सेप्ट कीजिए। अब ये मत कीजिए कि कृपा तो मिली स्वीकारेंगे नहीं, ये मत। तो ये कर लीजिएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। अगर कृष्णा कृपा कर रहे हैं हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं अभी भी देख रहा हूँ प्रसादम देख रहा हूँ मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। कोई आ रहे हो कि नहीं? हुँ, कृष्णा प्रभु जी मुझे शायद अपराध हो गया है। मैंने शंकराचार्य जी को के अयोध्या न जाने के डिसीजन पे मैंने किन्हीं को कहा कि उनको जाना चाहिए था।
हुँ, हुँ। उनको जाना चाहिए था, उनका डिसीज़न गलत है। या मैंने गलत किया? देखिए समझिए, जब कोई शुद्ध भक्त हो ना, अब वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, हाँ, शंकराचार्य जो संप्रदाय के होते हैं ना, वो अ, शिव जी की ही बातों का प्रसार करते हैं। बहुत बार वो ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे जो भक्त होंगे ना, सोचेंगे ये कैसा बोल रहा है? क्या उल्टा बात बोल रहा है ना? आप सुनेंगे तो वो ब्रह्मन रूप के बारे में बात करेंगे। बहुत बार बोलेंगे। आप जिनने भी सुना होगा, उन्हें रियलाइज़ किया होगा, ब्रह्मन रूप के बारे में बोलने लगेंगे। भगवान राम क्या है? भगवान राम एक ब्रह्मन है, एक शक्ति है। वो शक्ति यहाँ भी है, वहाँ भी है। बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना? सुना है, बाकी लोगों ने सुना है। शंकराचार्य जो संप्रदाय के हैं, वो सब ऐसा बोलने लगे। तो भक्त लोग सुनेंगे तो बड़ा अजीब-सा फ़ील करेंगे। किन्हीं और ने नहीं सुना है? बस प्रज्ञा माता जी ने सुना है। हुँ? एक बहुत फ़ेमस प्रीचर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रामभद्राचार्य। हुँ? उनसे सुना है? शक्ति। मैंने उनके वीडियोज़ बाय जाते, पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में। ओके, जो भी है। तो समझिए कि वो देखिए, वो 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। पहला, वो दूसरे संप्रदाय से हैं, तो वो उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कार्य शिवजी ने अधूरा छोड़ा, या जो कार्य शिवजी करना चाहते हैं। एक शिष्य का कार्य है कि गुरु के कार्य को आगे बढ़ाए। तो अगर वो भी तमोगुण का प्रचार करेंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब बाहर जाकर के बोल के बताइए, बाहर जाकर के बोल करके बताइए कि शिव जी जो है तमोगुण का प्रचार करते हैं, वो लड़ने आ जाएँगे, सबसे पहले लड़ने आ जाएँगे। पहले कृष्णा की बात तो सुने, भगवत गीता को तो माने, उसके आगे हम कुछ बात करेंगे। कोई भगवत गीता को ही नहीं मानता, हम उसको क्या समझाएँ? हैं? तो वो लोग तो तमोगुण का प्रचार करते हैं, ठीक है? वो ब्राह्मण रियलाइज़ेशन में रहते हैं, उनको रहने दीजिए, उनको करने दीजिए। वो लोग वो ऐसे ही काम करेंगे, उन लोगों को रहने दीजिए, ठीक है? प्लीज़ माफ़ी माँग लें और उनके प्रति कुछ ना बोलें, ठीक है? वो जैसा कर रहे हैं, उनको करने दें। हम उनके अगेंस्ट ना हैं, ना हमको उनके अगेंस्ट जाना है। ये ऐसे समझ लें जैसे रागानुगा भक्ति में कोई होता है ना, रागानुगा भक्ति में, तो हम उनके विरुद्ध नहीं बोल सकते। जैसे वृंदावन वासियों के विरुद्ध नहीं बोल सकते, ठीक है? तो क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनके हृदय में कृष्णा चिंतन, उनके हृदय में कृष्णा का चिंतन। तो जिनके हृदय में कृष्णा का चिंतन है, उनको हम क्या बोलें? गोपियाँ अगर कृष्णा को कुछ बुरा भी बोल दें, तब भी बुरा वो चाहती नहीं है। हमारे मुख से अगर कृष्णा के लिए कुछ बुरा निकल जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। गोपियों के मुख से कुछ कृष्णा के लिए बुरा निकल जाएगा, तो वो अ, प्रेम होगा। हम अपराध करेंगे, वो प्रेम करेंगे। तो हम बराबरी नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से इन लोगों को रागानुगा भक्ति में जान लीजिए। नॉट एग्ज़ैक्टली हैं, परंतु ऐसे ही जान लीजिए कि ये लोग तो ठीक है, ये लोग ऐसे भक्त हैं। अब इनको क्या बोलना, हैं? शिव जी के अनुयायी या शिव जी परम वैष्णव, हैं? वही जैसे भूत-प्रेत, अब उनको हम क्या बुरा जाने? अगर भूत-प्रेत आए, हम उनको बुरा जान लें कि भूत-प्रेत है, हैं? शिव जी अगर हड्डियों की माला, अस्थियों की माला पहन लें, हम बुरा जान लें कि अस्थि है, भस्म लगा लें, भस्म गिरा हुआ रहे, हम क्या जान लें बुरा? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लोग शुद्ध हैं, ठीक है, उनको ऐसा करने दीजिए, हमको अपना काम करना है। समझ रहे? हुँ, तो जब हाँ, इसीलिए जब वो लोग बात करते हैं ना तो थोड़ा सावधानीपूर्वक, मत ठीक है, अपनी गलती मान लीजिए, मेरे से गलती हो गई, है ना? अब मान लीजिए मेरे से गलती हो गई, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, मैंने भाव में आकर के बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, कोई अपने आप को ज़्यादा उच्च जान करके तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने अपना काम किया। अगर सपोज़ कीजिए कि शंकराचार्य लोग भी
जो भगवत भक्त उन्हीं जैसा काम करने लग जाए, तो फिर मायावाद का प्रसार कौन करेगा? माया का प्रसार कौन करेगा? समझ रहे हैं? फिर शिव जी का काम कौन करेगा? कौन करेगा? शिव जी कोई काम ही नहीं करे। उनका जो निर्धारित कर्तव्य वो नहीं करे। माया देवी का जो निर्धारित कर्तव्य वो नहीं करे। इसीलिए माया देवी को भी बुरा नहीं जानना चाहिए। शिव जी को बुरा मत जानिए। शंकराचार्य जो संप्रदाय है उनको भी बुरा मत। ठीक है, शंकराचार्य संप्रदाय बहुत जगह सही बात भी बोलेंगे, परंतु सही बात बोलते, 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 बोलते वो कहीं गलत रास्ते ले जाएँगे डेफ़िनिटली। उनका ठीक है, उनका काम। वो गलत नहीं कर रहे हैं, समझिए इस बात को। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो उनका निर्धारित कर्तव्य है, वही कर रहे हैं। क्लियर है? हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, आप अपनी गलती मान लीजिए, आप अपने आप को ये बोलिए कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान में मैंने बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। बस इतना ही बोलिए और कुछ करने की आवश्यकता। ठीक है? आई होप क्लियर हो, अगर नहीं है तो फिर पूछ लीजिएगा। चलिए, कंटिन्यू करते हैं कीर्तन से। हरे कृष्ण। जिस जिनको जिनसे बोला अच्छा, उनको बोल दीजिए कि देखिए मैंने अपने संप्रदाय के अनुसार ये बात बोली थी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं उस बात के लिए, मैंने अपने संप्रदाय, अपने गुरु के अनुसार वो बात बोली। हरे कृष्ण। बस ठीक है। और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग अपने गुरु की बात भी अच्छे से नहीं समझ पाते। तो हम लोग हमेशा ये बात बोल सकते हैं कि हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई। ठीक है, हमको नहीं समझ में आया गुरु ने क्या बोला था, है ना? ठीक। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं वापस बस ठीक, इट्स ओके। उनको अपना काम करने दीजिए, वो गलत नहीं कर रहे हैं। समझिए इस बात को कि अगर रावण और कुंभकर्ण कृष्णा से युद्ध नहीं लड़ेंगे तो कृष्णा को आनंद किसमें आएगा? अब आप रावण और कुंभकर्ण को बैठ करके गाली दे रहे हैं। टीवी पे बैठ करके लोग गाली देते थे, जब देखते थे ना रावण इतना युद्ध कर रहा है, कितना खराब आदमी है रावण, बोलते थे ना, बोलते थे ना। आप लोगों ने टीवी में देखा हुआ है, बोले है ना? हैं? जब रावण दंभ में बहुत सारी बातें बोलता था, मंदोदरी को बहुत सारी बातें बोलता था, तो हम लोग टीवी देख करके बोलते थे कि नहीं बोलते थे? देखो कितना बड़ा मूर्ख है, बड़ा पंडित बना पड़ा है? पंडित है ये, ज्ञानी है, करते थे ना, सब कोई करते थे ना। यस, सच सच बोलिए, टीवी पे देख करके करते थे ना। अब बताइए, वो जय विजय है, आप क्या कर रहे हैं? वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो एक्टिंग कर रहा है, और आप उनको देख करके बोल रहे हैं कितना बड़ा मूर्ख है। वो उसी के लिए गए हैं ताकि कृष्णा खुश हो जाए। उनको करने दीजिए ना, वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो टीवी चैनल वाले क्या करेंगे, आप समझिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि टीवी देख करके भक्ति नहीं, यही सब कारण से। चलिए, कंटिन्यू करते हैं कीर्तन, 4 मिनट सुनते हैं। हरे कृष्ण।